ग्रामर में हमारा टॉपिक है मुरकबात, जो कि अरबी ग्रामर की बुनियादी तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं। अरबी ग्रामर में जब कोई लफ्ज़, इसम, फेल या हर्फ तन्हा इस्तेमाल हो तो उसे मुफरद कहते हैं। जब दो मुफरद अल्फाज आपस में मिल जाते हैं तो मुरक्कब बनता है। मुफरद वो जो तन्हा हो, जो जुमले से अलग हो। मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा मुफरदात का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। मुरक्कब की दो बुनियादी इकसाम है। पहले हमने ये समझ लेना है ताकि हमें आगे समझने में आसानी हो। मुरक्कब की दो बुनियादी इकसाम है, एक होता है मुरक्कब नाकिस और एक होता है मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात मुकम्मल ना हो। ये नामुकम्मल जुमले हैं जिनमें मानी अधूरा रहता है, जैसे अच्छा लड़का, लड़के की किताब, ये किताब, किताब में। अब अच्छा लड़का क्या है कुछ पता नहीं, लड़के की किताब कहाँ है कुछ नहीं, क्योंकि ये अधूरे मानी दे रहे हैं। इनको कहते हैं मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात मुकम्मल हो जाए, इसे जुमला भी कहते हैं। जैसे किताब पकड़ो, बेशक दो अल्फाज का मजमुआ है लेकिन एक बात समझ आ रही है कि कोई आपसे किताब पकड़ने को कह रहा है। लड़का नेक है, बेशक तीन अल्फाज का मजमुआ है, एक मानी दे रहा है, मीनिंगफुल जो है वो सेंटेंस है। ये एक किताब है, ये भी एक मुरक्कब ताम यानी मुकम्मल मुरक्कब है जिससे इंसान को किसी भी बात के मानी समझ आते हैं। इसको जो मुरक्कब ताम है इसको अरबी में कहते हैं जुमला, और जो मुरक्कब नाकिस हैं वो अरबी के मुरक्कबात हैं, जैसे मुरक्कब तौसीफी, इजाफी, इशारी और जारी। जुमले अरबी में, पूरी अरबी ज़बान में जुमले की दो ही किस्में होती हैं। जुमला इस्मिया, अरबी में इसम से शुरू होने वाला जुमला जुमला इस्मिया कहलाता है, और फेल से शुरू होने वाला जुमला जुमला फेलिया। अरबी ज़बान में जुमले की बस यही दो इकसाम है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है। आज हम मुरक्कबात को देखेंगे। मुरक्कब नाकिस की चार अहम इकसाम हैं: मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी। मुरक्कब तौसीफी सिफ्त और मौसूफ का मजमुआ होता है। मुरक्कब इशारी इशारे पे मबनी मुरक्कब होता है जिसमें इशारा और मुचारले होता है। मुरक्कब जारी जार और मजरूर का मजमुआ होता है, और मुरक्कब इजाफी इजाफत की बुनियाद पे बनने वाला मुरक्कब इजाफी कहलाता है। मुरक्कब तौसीफी जो कि आज का हमारा टॉपिक है, हम पहला मुरक्कब कर रहे हैं, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी दो अस्मा का मजमुआ होता है, एक सिफ्त होती है और एक मौसूफ होता है जिसकी सिफ्त बयान की जाती है। आसान लफ्ज़ों में कम से कम दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इसम दूसरे इसम की सिफ्त बयान करता है। जिस इसम की सिफ्त बयान की जाए उसे मौसूफ, और जो इसम सिफ्त बयान करे उसे सिफ्त कहते हैं। मसलन नेक लड़का, अब लड़का मौसूफ है, नेक उसकी सिफ्त है, सिफ्त प्लस मौसूफ। सुस्त आदमी यानी सुस्त सिफ्त है और आदमी मौसूफ है। मेहनती लड़की, मेहनती सिफ्त है, लड़की मौसूफ है। जर्द गाय, जर्द सिफ्त है, गाय मौसूफ है। काला पत्थर, काला सिफ्त है, पत्थर जो है वो मौसूफ है। लेकिन ये उर्दू में था, अरबी में और उर्दू अंग्रेजी में तरतीब टोटली अपोजिट होती है। तरतीब का फर्क होता है, उर्दू और अंग्रेजी में पहले सिफ्त लेके आते हैं फिर मौसूफ, जैसे हमने देखा कि नेक लड़का, लेकिन अरबी में पहले मौसूफ को लेके आते हैं और बाद में सिफ्त। अपोजिट होती है इसकी जो है वो तरतीब। अगर आपने इसका तर्जमा करना होगा, जैसे ऊपर नेक लड़का है, आप पहले लड़के की अरबी लेके आएंगे वलादुन सालिहुन, फिर उसकी सिफ्त को लेके आएंगे। तो आपने ये मेन पॉइंट अपने माइंड में रखना है, अरबी में जो है तरतीब उलट होती है। अब मुरक्कब तौसीफी बनाने का बुनियादी कायदा क्या है? मुरक्कब तौसीफी में सिफ्त और
اور موصوف چاروں پہلوؤں سے ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی صرف جو ہے چاروں پہلوؤں میں موصوف کے تابع ہوتی ہے، اور یہ مطابقت عربی گرامر کا اہم ترین اصول ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے مرکب توصیفی آئے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے صفت اور موصوف کو چاروں پہلوؤں سے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، وسعت کے اعتبار سے اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ عدد کے اعتبار سے اگر موصوف واحد ہے تو صفت واحد، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، اور اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع۔ جنس کے اعتبار سے اگر موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر، اگر موصوف جو ہے مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ اعراب کے اعتبار سے بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ موصوف اگر رفعی حالت میں ہے تو آپ نے صفت کو بھی حالت رفع میں رکھنا ہے، موصوف اگر حالت نصبی میں ہے تو صفت بھی نصبی حالت میں ہوگی، موصوف اگر جو حالت جری میں ہے تو صفت بھی حالت۔ اب ہم تھوڑا سا پریکٹیکل کرتے ہیں، ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ مرکب توصیفی کی عملی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جیسے نیک لڑکی۔ تو آپ لڑکی کو پہلے اس کا ترجمہ لے کے آئیں گے عربی میں البنتو، اب نیک کو اس کے بعد الصالحۃ، البنت الصالحۃ نیک لڑکی۔ اب دو ہوگی تو البنتان الصالحتان دو نیک لڑکیاں، البنات الصالحات نیک لڑکیاں۔ آپ نے دیکھا اوپر اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد آئی ہے، موصوف اگر تثنیہ تھا تو صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع، بنت جو ہے مؤنث تھا تو صفت بھی صالحہ مؤنث ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اگر بنتو حالت رفع میں ہے یعنی آخر میں پیش ہے مرفوع ہے تو صالحہ بھی مرفوع ہے۔ تو یہ چیز مرکب توصیفی کی ایک سب سے اہم جو ہے وہ خصوصیت ہے۔ اب اسی طرح مذکر میں آپ دیکھیں الولد موصوف ہے، الصالح صفت ہے، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئی ہے، موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد آئی ہے۔ الولدان الصالحان دو نیک لڑکے، الاولاد الصالحون اولاد جمع ہے تو صفت بھی جمع آئی ہے، صالحون آئی ہے۔ ایک ایکسیپشنل کیس، جیسا کہ ہر زبان میں کچھ ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں، مرکب توصیفی میں اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، یعنی موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث استعمال ہو سکتی ہے، تاہم جمع مؤنث اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے، لیکن عام زبان میں ہوتا یہی ہے کہ واحد مؤنث اس کی صفت لائی جاتی ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں صحف مطہرۃ، صحف مطہرۃ، اب یہاں پہ صحیفے کی جمع صحف ہے، مذکر مؤنث ہے، یہ تو خیر پاک صحیفے، لیکن جیسے ایام معدودات، اب یہاں پہ دیکھیں ایام، اب اس کی جمع دیکھیں صرف جو ہے وہ معدودات مؤنث آئی ہے، بقرات سیمان موٹی گائے، ابواب مفتوحۃ کھلے دروازے، صرف مؤنث آئی ہے، ابواب جو ہے وہ باب جو ہے مذکر ہے، لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے ساتھ آ سکتی ہے صرف مؤنث، جیسے بقرات بھی غیر عاقل تھی تو سیمان آئی اس کی صرف جو کہ مذکر ہے، صحف بھی جو ہے غیر عاقل ہے تو اس کی صرف مؤنث آئی ہے۔ تو اس طرح سے ہو سکتا ہے، یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں عملی، جیسے نیک آدمی ہے تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، ترتیب الٹیں گے، آدمی کی عربی پہلے لے کے آئیں گے الرجل، پھر صفت جو ہے اس کی نیک ہے تو اس کی عربی بعد میں لائیں گے، الرجل الصالح نیک آدمی، اچھا لڑکا الولد الحسن، حکمت والا قرآن القرآن الحکیم، سیدھا راستہ الصراط المستقیم، عادل حکمران حاکم عادل، طویل جنگ حرب طویلۃ، آپ یہاں پہ دیکھیں حرب طویلۃ۔ اب مزید تھوڑی سی ہم پریکٹس کرتے ہیں،
सिफात से मुरक्बात मुकम्मल करेंगे। इमरातुन सालिहतुन नेक औरत, निसाउन मोमिनातुन मोमिन औरतें, अबवाबुन मफ्तूहतुन खुले दरवाजे, अमलुन मकबूलुन कबूल होने वाला अमल या मकबूल अमल, रिज़्कुन तय्यिबुन पाक रिज़्क। मशक में एक, कोई या कुछ जैसे अल्फाज मौसूफ को नकरा लाने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। अब यहाँ पे देखें, नेक औरत, यहाँ पे आप देखें ये जो कहा गया है एक दरवाज़ा या कुछ जब वाहिद के साथ होते हैं, या कोई या कुछ, एक कोई या कुछ जब आते हैं तो ये जो है नकरा के साथ आते हैं। तो जहाँ पे नकरा आएगी सिर्फ वहाँ पे आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये है कि आपके सामने एक्सरसाइज है, वैसे तो सॉल्व कर दिए वरना आप खुद करें। आपने इनकी सिर्फ लानी थी, जैसे यौमुन अजीम, शैयुन अजीब, कल्बुन मुतमइन, अन्नफ्सु मुतमइन्ना, अल अर्दुल मुक़द्दिसु। आपने इसके साथ इसको कंप्लीट करना है, और जहाँ जहाँ पे मिस्टेक है आपने सोच के, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि सिफ्त और मौसूफ चारों लिहाज से एक जैसे होते हैं। ये जो सवालात वाला बॉक्स है आपने खुद से सॉल्व करना है, इसमें कहाँ पे क्या गलती है आपने चारों पहलुओं को सामने रखते हुए खुद से सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको मुराकबे तौसीफ़ी की समझ आ गई होगी।